सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के बीच बैठा हूँ। आप लोगों से कुछ चर्चा कर लें, कल का मार्केट कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज का मार्केट तो आपको कल मैं हल्का फल्का इशारा कर ही दिया था कि साइड वेज हो सकता है। लगभग साइड वेज ही दिन भर होके चला। एक बात आपको मान लेना चाहिए कि अभी जो है ना, न्यूज़ पे ये मार्केट न्यूज़ पे आधारित मार्केट है। वर्ल्ड से कहीं से भी कोई सैड न्यूज़ आ सकता है और गुड न्यूज़ आ सकता है। तो अभी गुड न्यूज़ का चांस कम है, सैड न्यूज़ का चांस है। तो कम लॉट में आप काम करें और सुरक्षित रहें, पहली बात। दूसरी बात, अगर आज आप लोगों ने निफ्टी 50 में काम नहीं किए हैं तो हमारे समझ से अच्छी बात है, 11 बजे के बाद। और अगर कोई किए है तो कमेंट करके बताएंगे तो थोड़ा मैं भी समझूंगा आप 11 बजे के बाद कैसे क्यों किए थे। चलिए दोस्तों, अब हम कल के मार्केट पे थोड़ा चर्चा कर लें। ये देखिए, ये मार्केट है कल का, आज का। ये आज का मार्केट है और आज के मार्केट के बाद अब ये हालांकि आप कहेंगे कि आप कह रहे हैं कि मार्केट साइड भेज रहा, लेकिन मार्केट तो 150 पॉइंट के लगभग चला, ऊपर नीचे हुआ। ये अप में गया 150 पॉइंट। लेकिन एक बात देखिए मेरे दोस्तों, अगर इस पॉइंट के बाद आप देखते हैं जाके ये साइड वेज होना शुरू हो गया। यहाँ तक तो साइड वेज ही रहा लगभग 12 बजे तक। 12 बजे के बाद में एक बारी कैंडल ऊपर चढ़ा है बहुत स्पीड में, और इस स्पीड वाला कैंडल किसी बायर के काम का नहीं हो पाता है। इतना स्पीड में कोई भी समझ नहीं पाता कहाँ बाय करूँ, क्या करूँ। इसी उधेड़ बुन में ये सेकंडों में ऊपर चला जाता है। उसके बाद तो ये देखिए पूरा पूरा साइड वेज ही रहा, और ये 3 बजे से ये उतरना शुरू किया, यहाँ आके उतर गया। तो इसको साइड वेज ही कहेंगे और क्या कहेंगे। चलिए कोई नहीं, अब मैं कल के बारे में कुछ बात बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये क्या बना है मेरे दोस्तों, इसको आप क्या कहेंगे। इसको दो चीज़ कहते हैं। कुछ ट्रेडर का कहना है ये हेयर एंड शोल्डर है, यानी सर है और सर के ये दोनों बाजू है और ये सर है। और कुछ का कहना है ये टेम्पल है, मंदिर के आकार में बन गया। तो सर के जैसा तो खैर नहीं लगता, लेकिन ये मंदिर के जैसा लगता है। तो मंदिर के जैसा लगता है तो कल इसको अगर पूरा करना है तो क्या हो सकता है। यहाँ से ये ओपन हुआ मंदिर के ढांचे में, दीवार बनता 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 यहाँ तक आया। उसके बाद में एक बना, दूसरा बना, फिर ये मेन बन गया। ये देखिए ये मेन बन गया। फिर ये नीचे उतरना शुरू हुआ। अब नीचे उतरा तो ये क्या करेगा, कल एक दो दो कैंडल बना के नीचे आएगा, इसको पूरा करेगा। इस लाइन को 19,590 तक को पूरा करेगा। ये अभी आपका 19,611 पे है। लगभग 70-80 पॉइंट नीचे आना चाहिए अगर इसको कवर कल करता है तो। लेकिन कवर तब करेगा जब फ्लैट ओपन होगा। फ्लैट ओपन होता है, इसी बीच में ओपन होता है और यूँ घूमते घामते नीचे आता है, तभी इसको इस स्ट्रक्चर को पूरा करता है। अब ये कंडीशन देखिए, एक तो ये हो सकता है कि यहाँ से नीचे आए और यहाँ कोई बुलिश कैंडल बना दे। तो बुलिश कैंडल बना दे तो आपको मौका मिल जाएगा ऊपर जाने का। आप बगैर बुलिश कैंडल का ऊपर तो जा नहीं सकते, यहाँ कोई बुलिश कैंडल बनना चाहिए ग्रीन में या रेड में, तभी आप ऊपर जाएंगे। तो ऊपर जब जाएंगे तो आपके लिए अभी यहाँ तक का टारगेट है। इस बीच में तो ये देखिए, इस बीच में काम नहीं करेंगे तो बेहतर रहेगा। ये बीच देखिए नोट बाय जोन है, क्योंकि ज़्यादा घिचपिच दिन भर हुआ है। ये वाला फ्रेश एरिया है आपका। अगर यहाँ रेड कैंडल बन के नीचे आता है और यहीं पे आपका बुलिश कोई कैंडल बना देता है तो आप ऊपर जा सकते हैं। एक दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ से ये 60-70 पॉइंट नीचे आता है और एक दो कैंडल यहीं पे बना के फिर नीचे आ जाता है रेड बना के। तो रेड बना के नीचे आ जाता है तो आपको तो बताया गया है कि डायरेक्ट अगर नीचे आता है तो डायरेक्ट में आप रिस्क है आपका लेके आने का। लेकिन सिस्टम यही कहता है कि नीचे आएगा और यहाँ पे फिर एन बना देगा, यानी रिटेस्ट कर देगा,
तब आपको नीचे आना है। रेड कैंडल बना, रेड कैंडल बना, रेड कैंडल बनने के बाद में इस सपोर्ट को क्रॉस किया, सपोर्ट को क्रॉस करने के बाद में चाहे 5 मिनट का एक कैंडल ग्रीन बना दे, एक बना दे, फिर नीचे आता है तो आप यहाँ तक आप आ सकते हैं। ठीक, उसके बाद में इधर आपको काफ़ी जगह है। ये देखिए आपको ये बाइंग एरिया है, ये बाइंग एरिया, ये नंबर नोट आप कर सकते हैं 19,512, ये आपका बाइंग एरिया, यहाँ पे बायर ज़्यादा बैठा हुआ है। उसके बाद में देखिए दूसरा नोट कर सकते हैं आप 19,561। ठीक है, पहले नोट ही कर लिए फिर आगे बात करेंगे। 19,000 ये कितना है 590, फिर आप देखिए 19,533, 19,633, ये सब रेसिस्टेंस बता रहा हूँ। ये देखिए 19,675, ये सेलिंग एरिया है। यहाँ तक अगर आएगा तो नीचे गिरने का 70-80 पॉइंट चांस रहेगा। एक और आपको देखिए 19,720 और 800 पे 19,771, 832 पे काफ़ी मात्रा में सेलर बैठा हुआ है। और ये कल पोजीशन अपना काटेगा या बढ़ाएगा कल, क्योंकि आज रात में सब निकल जाएगा, कुछ निकला हो, कुछ नया पोजीशन बनाएगा। लॉन्ग ट्रेडर एक सप्ताह वाला जो लेता है, बाइंग सेलिंग करता है, तो वो कल नया पोजीशन कुछ बनाएगा, तो वो कल शाम को देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल आपका ये 19,832 जो है ना सेलिंग एरिया है। ये सारा आपने देख लिया। अब आप आइए आगे क्या क्या हो सकता है। उसी में इसमें कुछ वो तो नहीं लगा रखा है, किसका है? मम्मी वाला है? तुम्हारा वाला हमसे एक बार कॉल आया था तो मैंने काट दिया था, फिर आया तो कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ आया। तो मेरे दोस्तों अब आपको मैं कुछ ये देखिए, हाँ, तो पहली बात तो मैं ये कह रहा था कि ये हेयर एंड शोल्डर अगर बना है, ये अगर मंदिर का आकार लिया है, तो अगर फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ तक ये आने का चांस है, यहाँ तक ये गिरेगा। अगर यहाँ फ्लैट ओपन होता है तो ये तो मैंने बता दिया कि आपको अगर यहाँ पे कोई यहाँ तक आता है, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनता है तो ऊपर आपको चले जाना है। लेकिन आपको अगर नीचे आ गया, नीचे आते 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 कितना आएगा, 50, 60, 70 पॉइंट आएगा, तो लगभग ये देखिए 19,611 से 19,690 यहाँ तक आ सकता है। यहाँ से अब इसके नीचे आता है तब इस सपोर्ट के 19,590 के अगर नीचे आ जाता है डायरेक्ट, तो जब तक रिटेस्ट करके नीचे नहीं आता तब तक आपको उसमें बाय नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अगर ये रिटेस्ट करके नीचे आता तो बाइंग एरिया आपका देख लीजिए, ये है आपका 19,512 का। यहाँ से अगर कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस है ऊपर उछालने का, मार्केट को ऊपर ले जाने का। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा 19,520 का जो ये एरिया है आपका बाइंग एरिया है, यहाँ से ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद में यहाँ तक आ सकता है, इसको तोड़ सकता है। वो तो कल के मार्केट की गति पे निर्भर करेगा कि किस गति से मार्केट चल रहा है। हो सकता है कल भी साइडवेज हो जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि न्यूज पर आधारित मार्केट है। ये न्यूज अगर कहीं बाहर से थोड़ा सा भी उल्टा सीधा आया, सेड न्यूज आया,
तो ये मार्केट नीचे ही धड़ाम से गिरता जाएगा। अगर न्यूज़ ठीक ठाक आया तो मार्केट ऊपर जाएगा। आज की मैं एक बात बताता हूँ, वर्ल्ड का सारा शेयर मार्केट डाउन में था। सवेरे 8:30 बजे मैंने सबको चेक किया, सब डाउन, कोई 130, कोई 125, कोई 100, कोई 50, कोई 75 पॉइंट नीचे, यानी नेगेटिव में सबका मार्केट क्लोज हुआ था। लेकिन आज आपका मार्केट देखिए अप में चला गया, थोड़ा ही सा अप में गया, लेकिन अप में गया तो सही। तो कभी कभी वर्ल्ड शेयर मार्केट का हमारे इंडिया पे प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन कभी कभी पड़ता भी है। तो वो कभी कभी नहीं पड़ता और कभी कभी पड़ता, उसको हम कैसे मापेंगे? तो उसको तो मार्केट ही कल बताएगा कि वो प्रभाव पड़ा सैड न्यूज का या गुड न्यूज का प्रभाव पड़ा। उसका तो हम लोग सिर्फ यही देखते हैं मॉर्निंग टाइम में। वर्ल्ड मार्केट का चार्ट आप देख लेते हैं, शेयर मार्केट का, उधर से अगर ग्रीन है तो आपको लगता है कि, हमको लगता है ग्रीन जाएगा, अप होगा, और अगर डाउन में सब क्लोज हुआ है तो हमें लगता है क्लोज हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने कई बार, लगभग 10, 20, 50 बार देखा है कि सारा मार्केट वर्ल्ड का अप में खुलता है और हमारा मार्केट डाउन में जाके क्लोज होता है। FII को भी मैंने आज देखा तो वो भी डाउन में था, लगभग 12,000 करोड़ रुपए का पुट में सेल कर रखा था। उसके बाद भी मार्केट अप गया। तो कुछ लोगों को ट्रैप कर लेता है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख का ट्रेडर रोज ट्रैप होता है, या अप में ट्रेड हो या डाउन में ट्रेड हो। ट्रेड में अप या डाउन किसी में भी अगर ट्रेड ये ट्रैप होना है। तो उसको थोड़ा सा हम देख करके कल चलेंगे कि कल का मार्केट क्या होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि कल भी साइडवेज ही रहने का चांस है। अब ऐसा क्यों? तो मेरा दिल कह रहा है कि वर्ल्ड मार्केट अभी अप में जा ही नहीं रहा है। जब वर्ल्ड मार्केट ही अप में नहीं जा रहा है, थोड़ा बहुत 1-2 शेयर मार्केट अप में गया और बाकी सब डाउन में ही चल रहा है, तो फिर हमारा मार्केट भी तो उससे अलग नहीं है ना। कुछ ना कुछ तो होगा। तो शायद देखिए कल क्या हो सकता है। लेकिन मेरा तो दिल दिमाग कह रहा है कि या तो साइडवेज होगा या थोड़ा डाउन में नीचे मार्केट आके क्लोज करेगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये मैंने बताया आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है, यहाँ से मार्केट उछाल करने का ज़्यादा संभावना है। ये है 19,512 पे। उसके बाद में सर ये तो फ्लैट का मैंने बता दिया। अब ये आपका एक सेलिंग एरिया है, छोटा सेलिंग एरिया है, बहुत बड़ा सेलिंग एरिया नहीं है। इसके ऊपर भी सेलिंग एरिया 2-3 है। तो 19,675 अगर यहाँ से खुल करके इस सपोर्ट को तोड़ करके ऊपर जाता तो यहाँ थोड़ा सावधान रहेंगे। यहाँ पे जैसे ऊपर थोड़ा चला जाता, मान लीजिए कि एक आध ग्रीन कैंडल बनाता ऊपर यहाँ तक चला आया, तो आप तुरंत बाय नहीं कर लेंगे कॉल में, सावधानी से करेंगे बाय। एक कैंडल के बाद में ये ट्रैप हो सकता है, नीचे आ सकता है। आपको लाखों लोगों को ये ट्रैप करने के लिए क्या करेगा, ऊपर ग्रीन कैंडल बना के इस रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर लेके चला जाएगा, और ऊपर लेके जाएगा 10, 20, 25, 50 पॉइंट तक लेके जा सकता है। और आपको लगेगा नहीं अब तो मार्केट ऊपर ही जा रहा है, फिर वो दूसरा कैंडल उसके नीचे क्लोज करेगा, तीसरा नीचे क्लोज करेगा, नीचे धड़ाम से ऐसे आकर के गिर जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है 19,675 पे। एक सावधानी की ज़रूरत है आपको और मैं बताऊं, एक ये देखिए 19,832 तक अगर आता है, हमें तो नहीं लग रहा है इतना उछाल कर देगा एक दिन में। आज कल के मार्केट में अगर दे देता है तो यहाँ भी थोड़ा सा सावधान रहेंगे, यहाँ से भी नीचे आने का चांस 70-80 पॉइंट है। तो ये मैंने आपको बता दिया 19,832। अगर आपका मार्केट इसके ऊपर ही खुल जाता है, इसके ऊपर ही खुल जाता है, ये रेसिस्टेंस के ऊपर 19,675 के ऊपर ही खुल जाता है, यानी ऊपर अप चला जाता है ग्रीन कैंडल बना के, तो अप चला जाता है, इसके ऊपर तक आ जाता है, तब समझिए कि धीरे धीरे ये मार्केट जो है ना अपना रिकवर कर रहा है। आज जो थोड़ा सा गिरा है उसको थोड़ा सा रिकवर करके और ऊपर जाना चाह रहा है मार्केट, और ऊपर जाएगा।
तब जा कर के आपको काम करना है। काम आधा घंटा लगभग आपको नहीं करना है, आधा घंटा मार्केट को टटोलना है, मार्केट के इस ट्रेड को पकड़ना है कि कल कल जो खुलने वाला मार्केट है, कल एक आध घंटे आप थोड़ा सा स्थिर होकर के मार्केट का ट्रेंड देख लेंगे कि मार्केट अप में जा रहा है या डाउन में जाएगा या साइड वेज होने की संभावना है। साइड वेज होने की संभावना होगी तो एक दो कैंडल स्पीड में बनाएगा, फिर धीरे धीरे वो अपना छोटा छोटा कैंडल बनाने लगेगा, तो घंटा 2 घंटा तो साइड वेज ही रह जाएगा। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि मार्केट इस यहाँ से ये देखिए ये रेसिस्टेंस से ऊपर खुला और ऊपर खुल के ऊपर जा रहा है और यहीं रिटेस्ट कर दिया तो ऊपर जाने का संभावना फिर बन जाएगा 25-50-100 पॉइंट तक। तो ऊपर के लिए हम मार्केट करेंगे, लेकिन थोड़ा ठहर के, थोड़ा रुक के, थोड़ा देख लेंगे कि अप ट्रेंड है कल का कि डाउन ट्रेंड है। अगर अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में हम जो है ना कोई बाय नहीं करेंगे, फिर आपको पॉइंट बहुत बढ़िया नहीं मिलेगा, कहीं भी ट्रैप हो सकते हैं। अगर डाउन ट्रेंड है, यहाँ से इस सेलिंग एरिया से नीचे गिरना शुरू हो गया, तो नीचे गिरना शुरू हो गया तो अप में आप जो है ना बाय नहीं करेंगे। अप में बाय करेंगे तो एक कैंडल से दूसरे कैंडल आधे और आधा कैंडल पे भी आप ट्रैप हो सकते हैं, यानी कि नीचे आ सकता है या वहीं पे घूमता रह जाएगा, यानी ज़्यादा पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। तो ट्रेंड आप देख लेंगे, ट्रेंड देखने के बाद आप जो है ना वो तय करेंगे कि हमारा मार्केट आज अप में जा रहा है या डाउन में जा रहा है। ये तो हो गई बात। तो ये मैंने रेसिस्टेंस बता दिया, इसके ऊपर अगर जाता है तो 1 2 3 4 छोटा छोटा कैंडल बना के ऊपर जा रहा है तो आप बाय कर सकते हैं, या फिर यहाँ से निकल करके यहाँ पे एन बना दिया, ग्रीन बनाया, रेड बनाया, फिर छोटा कैंडल छोटा बनाए, 1 2 कैंडल बना दे, 3 बना दे, 5 बना दे या 1 बना दे, फिर ऊपर जा रहा है तो आप ऊपर बाय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये आपका रिटेस्ट होना जरूरी है, ऊपर जाने में भी रिटेस्ट होना जरूरी है, नीचे आने में भी रिटेस्ट जरूरी है। रिटेस्ट होने के बाद में आपको ये लगना चाहिए कि मार्केट अब रिटेस्ट कर दिया है तो ये नीचे आएगा 25-50 पॉइंट तो नीचे आकर के, अगर मान लीजिए कि ये आपका इस सेलिंग पॉइंट से ऊपर यहाँ आ जाता है और यहाँ रिटेस्ट करता है ऊपर, तो इसका मतलब समझिए कि ऊपर जाएगा 50 पॉइंट ही जाए, ऊपर जाएगा, क्योंकि रिटेस्ट के समय ही उसको नीचे गिरा देना था। अगर सेलर में उतनी ताकत थी तो रिटेस्ट के समय ही नीचे गिरा देता, फिर वहाँ पे उतना से छोटा सा रेड कैंडल बना करके क्यों रुक गया और बायर फिर क्यों हावी हो गया। बायर हावी हो गया, इसका मतलब बायर की संख्या अभी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो ऊपर लेके जाएगा। तो वो रिटेस्ट होने देना बहुत ज़रूरी है। अगर कन्फ्यूजन वाला मार्केट रहा तो, अगर स्पीड में आ रहा है जा रहा है तब तो आप रिटेस्ट की तब भी ज़रूरत है, रिटेस्ट की तब भी ज़रूरत है। या 1 2 रिटेस्ट ना करे, एक कैंडल बनाए फिर ऊपर चला जाए, या छोटा छोटा 4 कैंडल बनाए ऊपर जाए तो आप बाय कर सकते हैं। वैसे नीचे भी आपका यहाँ आया और यहाँ पे 1 2 कैंडल बनाया, इस बाइंग एरिया को तोड़ा, तब आप बाय कर सकते हैं। या फिर यहाँ नीचे आया, यहाँ पे 1 2 कैंडल बनाया और नीचे आया, तब आप बाय कर सकते हैं। यानी 1 2 कैंडल 3 कैंडल बनाने के लिए मार्केट को ठहरने देना है आपको, या रिटेस्ट करने देना है किसी भी पॉइंट पे, अप में या डाउन में, जहाँ भी हो। फ्लैट में खुलेगा, अप में खुलेगा, डाउन में खुलेगा, जहाँ भी खुलेगा, तो वो तो रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा ना, या 2 4 कैंडल बना करके वहाँ ठहर करके तभी ऊपर जाएगा ना। ठहरने का मतलब ये होता है कि बायर की संख्या और उसमें बढ़ोतरी हो जाना, बढ़ जाना। अगर 2 लाख बायर है मान लीजिए वहाँ पे, यहाँ से आया पुट का बायर लेकर के इसको नीचे आया और यहाँ 1 2 3 4 छोटा छोटा कैंडल बना रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी ताकत तो है ही है। लेकिन उसी बीच में 3 4 5 10 मिनट जो ठहरा मार्केट, तो 1 लाख 2 लाख और उसमें बायर घुस गया पुट वाला, तो दोनों की ताकत मिल गई, दोनों ताकत मिला करके स्ट्रांग हो गया, तो नीचे लेके आ जाएगा। ये समझ रहे ना। तो ये ऊपर नीचे दोनों स्थिति में कहीं भी जाता है तो वो आपको करके देखना है। और रह गई बात आज की दोस्तों, तो थोड़ा सा ये मैंने बता दिया, ये पॉइंट अगर कल यहाँ खुलता है इस फ्लैट में, तो ये नीचे ऐसे करके नीचे आने का चांस, यहाँ तक चांस ज़्यादा है, 19,561 तक नीचे तक भी जा सकता है, लेकिन यहाँ तक लगभग आने का चांस ज़्यादा है अगर इस आकार को कल पूरा करता है। अब पूरा तब करेगा जब यहीं पे फ्लैट हो गए, खुले या यहाँ खुले, नीचे खुले, नीचे से ऊपर जाए, यहाँ से यहाँ घूम के नीचे आ जाए, या ऊपर खुले और ऊपर से नीचे आ जाए, फिर यहाँ से यहाँ घूम के नीचे आ जाए, ये स्थिति बन सकती है।
अब रह गई आज की बात दोस्तों, एक दो को बात करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। ये देखिए आज का ये पहला कैंडल था, उसके बाद में आपका ये रिटेस्ट किया, नीचे आया, यहाँ तक नीचे आया। रिटेस्ट के बाद में भी जो कोई लिए होंगे तो उनको 10-15 पॉइंट मिल गया होगा निश्चित। उसके बाद में अब ये देखिए ये क्या बन गया, ये हैमर बन गया। हैमर बनने के बाद में ये देखिए गया ना, ये नीचे हैमर बना ये सपोर्ट पे, और ये नीचे जो हैमर बना, हैमर के बाद देखिए गया ना, ये एक पॉइंट था। मैं यहाँ पे निकल गया था 11 बजे ये वाला रेड कैंडल पे निकल के बैंक निफ्टी में चला गया था। मैंने एक यहाँ पे ट्राई किया था, यहाँ पे ये हमर जब मैंने देखा उसके बाद में इसको छोड़ दिया, यहाँ से ऐसे करके किया और यहाँ से किया, ये तो थोड़ा सा स्पीड में निकल गया, नहीं तो मैं यहीं निकल जाता, लेकिन स्पीड में निकला तो मैं कहा निकल ही गया तो कोई बात नहीं, निकलने दो। फिर इसका आधा ही आया तो 25 पॉइंट पे मैं निकल गया था, एक ही बाई किया इसमें। उसके बाद में पूरा 11 बजे ये देखिए 11 ये वाला रेड वाला कैंडल शायद या ग्रीन वाला बन रहा था, मैं चला गया। फिर बैंक निफ्टी में गया तो एक जगह बड़ी मुश्किल से 15-20 पॉइंट मिला है ये बाइंग में, कॉल में, बाकी मैं निकल गया मार्केट में, देखता रहा, सब कुछ देखता रहा, लेकिन मैंने बाय फाई नहीं किया। तो अगर यहाँ कोई बाय किए होंगे तो बताएंगे, और बाय क्यों किए, यहाँ बाय करना चाहिए तो ये हैमर बना, लेकिन मेरे कहने से आप कमेंट नहीं करेंगे कि सर हैमर बना था तब मैंने बाय किया था। ये आप अपना सही ईमानदारी से बताएंगे कि यहाँ कोई बाय किए थे तो क्यों किए थे, और अगर ये हाई लो के नीचे ये रिटेस्ट होने के बाद में यहाँ आया तो यहाँ कोई बाय किए थे कि नहीं किए थे। ये 2 पॉइंट मैंने बताया था कि पहला कैंडल को हाई और लो को जो मार्किंग लगा दीजिए, अगर नीचे आता है तो नीचे आप बाय कर सकते हैं, और अगर ऊपर जाता है तो ऊपर बाय कर सकते हैं। तो ये देखिए नीचे भी आया, और ये देखिए नीचे भी आया तो कैंडल आपका यहाँ से यहाँ तक बनाया, आप पॉइंट नाप लीजिए, और ऊपर भी गया तो ये छोटे वाले हैमर के बाद में मैंने बाय किया था बड़े वाले में। अब मुझे क्या पता था बड़ा बनेगा छोटा बनेगा, लेकिन मैं कहा यूँ तो आएगा साला 10 पॉइंट मिलेगा, कोई बात नहीं ले लेते हैं, देखते हैं। लेकिन संजोग से ऊपर चला गया, और ऊपर चला गया तो मैं नहीं निकला, मेरा रिस्क था, नहीं निकला। फिर इसका हाफ पे मैंने निकल गया था, 25 या 26 पॉइंट मिला था। तो अगर इस दोनों में कहीं कोई बाय किए होंगे तो चलिए बताइएगा। और अब देखिए 3 बजे वाला आज कैंडल जो है ना, 3 बजे वाला जो फार्मूला मैंने आपको बताया था वो भी आज काम किया है, 2-3 दिन से काम कर रहा है। बीच में 2 दिन काम नहीं किया था, पहले 7-8 दिन काम किया, फिर बीच में 2 दिन काम नहीं किया, फिर आज देखिए काम किया। ये देखिए ये है 15 3 बजे वाला है, उसके बाद में ये बना। तो अगर यहाँ पे भी कोई 3 बजे वाला फार्मूला का इस्तेमाल करके कोई किए होंगे तो 10-15-20 पॉइंट आपको मिल गया होगा। तो ये तो दोस्तों आज और कल की बातचीत थी। अब कल मैं एक वीडियो आपको देने जा रहा हूँ, ध्यान से उसको देख लीजिएगा जो इच्छुक हैं ट्रेडर बनने का। कल मैं एक वीडियो बना रहा हूँ स्विंग पे, ग्रीन और रेड कैंडल दोनों एक जगह बनता है तो उसका क्या महत्व है, और उसके आधार पे हम बाय और एग्जिट कैसे करें, कहाँ करें, नहीं करें, वो वाला मैं पॉइंट आपको देने जा रहा हूँ। कैंडल स्टिक वाला तो पैटर्न मेरे पास बना हुआ पड़ा हुआ है, नहीं दिया हूँ, जब आप लोग मांगेंगे तब दे दूँगा। पहले ये स्विंग वाला आपको देता हूँ कल। ग्रीन और रेड कैंडल अगर दोनों एक जगह बनता है तो उसका क्या महत्व है, और उसके ऊपर उसके आधार पे हम बाय और एग्जिट कहाँ करेंगे, इसके लिए ये कैंडल बना दूंगा। ये आप ज़रा देख लीजिएगा, ढंग से देखिएगा ध्यान से। और भाई साहब आपसे एक शिकायत है कि आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी नहीं करते, और आप सब्सक्राइब भी नहीं करते, और अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप जो है ना कमेंट में भी लिख के नहीं बता दे कि क्या कहाँ कमी रह गई, तो अब मैं उस पर थोड़ा सा सोचूं। दूसरी बात है ये रिस्की बिजनेस है, जो भी काम करेंगे अपने रिस्क पे करेंगे। मैं आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो बना के देता हूँ, मैं भी अपने रिस्क पे ही काम करता हूँ, आप भी अपने रिस्क पे करें। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।